तो नरेंद्र मोदी तो बेलज आदमी है, बेशर्म आदमी है। इसको तो समझ में नहीं आया। जिस संसद में मोदी के पार्टी का ब्रिजभूषण जैसा गुंडा होगा, उस संसद का तो अपमान किया। उस संसद का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया। गुंडों को, रेपिस्टों को बुला करके स्वागत। अरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी बेहया, इसको शर्म है। रेल हादसा हुआ, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। ये बेशर्म नरेंद्र मोदी, 500 आदमी मर गया। रेल मंत्री इतना लौंडा लफांडा गुंडा रेपिस्ट, ये सब बीजेपी का एमपी बनता है जी, और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब अंदाजा लगा ये क्या स्टैंडर्ड इन लोगों का। ये तो बेशर्मी है नरेंद्र मोदी अमित शाह का, बेशर्मी बेहयापनी इन लोगों का, जो गिरफ्तारी उसकी नहीं हो रही। अगर आप लोग जैसे लोग जिंदा नहीं होंगे तो लोकतंत्र मर जाएगा। आज देश का लोकतंत्र जिंदा इसलिए है कि आप लोग जैसे यूट्यूब वाले पत्रकार हैं। रिंकिया के पापा बनल है नेता। अब बताइए, नरेंद्र मोदी का महिलाओं के प्रति पुराना नाता है, नया नहीं। जो असली पहलवान है वो पहलवानी कर रहे हैं, नकली पहलवान है। तो नरेंद्र मोदी तो नकली पहलवान को भोजन कराया था, नकली बेटी के साथ फोटो खिंचवाया था। तो नरेंद्र मोदी पर सवाल है कि नरेंद्र मोदी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पटना में इनकम टैक्स चौराहे के पास महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता उतर गए हैं। हमारे साथ जदयू के नेता मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोग संसद भवन के उद्घाटन पर भी सवाल उठा दिए, आप ब्रिजभूषण के इस्तीफे की आप लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, संसद भवन पर सवाल उठाए, जिस संसद में मोदी के पार्टी का ब्रिजभूषण जैसा गुंडा होगा, उस संसद का तो अपमान किया। उस संसद का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया। गुंडों को, रेपिस्टों को बुला करके स्वागत करने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी तो बेलज आदमी है, बेशर्म आदमी है। इसको तो समझ में नहीं आया। और ब्रिजभूषण शरण सिंह खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, हमने फोटो देखा है। ढकनी भर पानी में, चुल्लू भर पानी में नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को डूब के मर जाना चाहिए कि उसके शासनकाल में बेटियों को उठाकर फेंका जा रहा है। साक्षी जैसी बेटी को चाकुओं से गोद करके दिल्ली में मार दिया गया। अरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी बेहया, इसको शर्म है। रेल हादसा हुआ, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। ये बेशर्म नरेंद्र मोदी, 500 आदमी मर गया। रेल मंत्री देगा इस्तीफा। ये लोग तो कह रहे हैं कि जो असली पहलवान है वो पहलवानी कर रहे हैं, नकली पहलवान है। तो नरेंद्र मोदी तो नकली पहलवान को भोजन कराया था, नकली बेटी के साथ फोटो खिंचवाया था। तो नरेंद्र मोदी पर सवाल है कि नरेंद्र मोदी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। ये सवाल तो नरेंद्र मोदी पर हो गया। नरेंद्र मोदी डुप्लीकेट है क्या? जो सवाल उठाया बेटियों के हाथी पर, उन्हीं बेटियों के को भोजन कराने वाला कौन था? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी पर सवाल है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। आज ये तो कह रहे हैं कि देखिए अगर साबित हो जाए तो हम खुद फांसी पर चढ़ जाए। वो कौन होता है? वो कौन है फांसी पर? जज नहीं है, न्यायालय नहीं है। ये न्यायालय नहीं है क्या? ये तो आत्महत्या करने वाली बात हुई। तुरंत आत्महत्या का केस करो ब्रिजभूषण पर और गिरफ्तार करो। अगर मैं आत्महत्या करने की घोषणा करूंगा तो हमको पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी, तो उस पर तो गिरफ्तार ही होना चाहिए। बेहुदा ये लोग को पता है कानून। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, मोदी का प्रोटेक्शन मौजूद। यही तो बेशर्मी है नरेंद्र मोदी अमित शाह का, बेशर्मी बेहयापनी इन लोगों का, जो गिरफ्तारी उसकी नहीं हो रही है। एगो बिहार में घटना घटेगा तो दिल्ली से बीजेपी वाला पढ़ करता है, और दिल्ली में रोज मर्डर, रोज हत्या, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार। क्या हो रहा है? अब तो आला कमान की तरफ से फरमान आ गया कि ब्रिजभूषण को भाषण नहीं दे रहा है, बोलना नहीं है। सोच लीजिए, अब सोच लीजिए कि बीजेपी प्रायोजित है कि नहीं। ये गुंडाई जो है बीजेपी प्रायोजित है। अगर ये कह रहा है उसकी पार्टी, तो मतलब बीजेपी प्रायोजित गुंडाई चल रही है देश में। अच्छा, ये बताइए कि जब महिला पहलवान बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट बनकर आई थी, मेडल लेकर आई थी, तो मोदी जी जाकर पीठ थपथपाए थे, शाबाशी दिए थे। वही महिला बेटियां जब आज धरने पर बैठ गई तो बोला जा रहा है कि डुप्लीकेट है। अब हमको तो अब संदेह है कि बीजेपी में कुल डुप्लीकेटे लोग तो नहीं बैठा हुआ है। अब संदेह है हमको, नरेंद्र मोदी पर भी संदेह, अमित शाह पर भी संदेह है, स्मृति ईरानी पर भी संदेह है। ये लोग ओरिजिनल है कि ये लोग डुप्लीकेट है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा था, महिला मंत्री थी भाजपा की, एक पत्रकार सवाल पूछ रही थी, वो भाग रही थी, जवाब ही नहीं कुछ दे रही थी। अच्छा, सच्चाई से भाग रही थी। ये जो महिला पत्रकार है, ये जो 10 गो चैनल है, अगर आप लोग जैसे लोग जिंदा नहीं होंगे तो लोकतंत्र मर जाएगा। आज देश का लोकतंत्र जिंदा इसलिए है कि आप लोग जैसे यूट्यूब वाले पत्रकार हैं,
तो देश का लोकतंत्र जिंदा है। ये तो उदाहरण है। श्वेता सिंह भाग रही थी, चिप लगा हुआ है, गहराई में चिप चला गया। वो है सुधीर चौधरी, ये तो चला आसमाने में चिप घुसा देता। ये सब दलाल पत्रकार जो है, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी जैसे दलाल पत्रकार लोग। कुछ पत्रकार जैसे आपने सुधीर चौधरी का नाम लिया तो एक चीज याद है, वो तो अपने शो में कह रहे थे कि महिला बेटियों को मेडल नहीं बहाना चाहिए, जो पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपए महीने वो छोड़ देना चाहिए, सरकारी नौकरी छोड़ देना चाहिए। अच्छा, सुधीर चौधरी तो कोयला के दलाली में जेल गया है, पता है कि नहीं आपको? सुधीर चौधरी कोयला के दलाली में जेल गया। ये दलाल पत्रकार जो दलाली में जेल जा चुका है, इसको तो जूता का माला रोड पर निकलेगा तब पहनेगी। श्वेता सिंह को तो दौड़ा रहा है ना। जब सुधीर चौधरी रोड पर उतरेगा, इसको जूता के माला पब्लिक पहनाएगा, दलाल पत्रकार। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी पर महिलाओं के जासूसी का आरोप लग गया और इसीलिए महिलाओं के खिलाफ जो बेटियां बैठी उनके खिलाफ। अब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते भर में उन पर महिला के जासूसी कराने का केस हुआ, जांच हुआ, और जो जज उसका जांच को बंद किया उसको प्रमोशन दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए महिला जासूसी का केस हुआ है। नरेंद्र मोदी का महिलाओं के प्रति पुराना नाता है। नया नहीं, सेंगर कौन था, चिमनंद कौन था? अरे इसके पार्टी में जितना रेपिस्ट है और जितना लौंडा लफांडा नाच गाना वाला, कहाँ एमपी बनता है? जितना लौंडा लौंडिया है कि नाच गाना वाला, क्या कर पार्टी में एमपी है? कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मिलता इसको। सन्नी देओल, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा बनल है नेता। अब बताइए, सन्नी देओल एगो अभी जीता है, कौन हीरो? रिक्शा वाला, एगो रिक्शा वाला कौन तो है जो जीत गया है? निरहुआ। अरे जितना लौंडा लफांडा गुंडा रेपीस, ये सब बीजेपी का एमपी बनता है जी, और उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब अंदाजा लगा ये क्या स्टैंडर्ड इन लोगों का है। सब गुंडा के लीडर कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। जितना लौंडा लफांडा जीतता है क्या कर पार्टी में? हमारा नीतीश कुमार के पार्टी में कोई लौंडा जीता है क्या? कोई लफांडा जीता है क्या? नीतीश कुमार की पार्टी से राजनीति करने वाले कार्यकर्ता जीत कर जाते हैं, जो देश के मुद्दे की बात करते हैं। लौंडा लफांडा जीत के नहीं जाता है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी नहीं जीत के जाता है। नचनिया का पार्टी है, नचनिया का पार्टी है। निर्भय रिक्शा वाला, भोजपुरी एक्टर हुआ मनोज तिवारी, सब उसकी पैटर्न है। देखिए, जदयू के, कांग्रेस के, आरजेडी के, यानी कि महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता इनकम टैक्स चौराहे पटना के सड़कों पर उतर गए हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ महिला पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली कि देखिए, नरेंद्र मोदी भाजपा गुंडों की पार्टी है और नरेंद्र मोदी इन गुंडों का नेता है। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मैं नाम सिकंदर अली, आप बिहार में देख रहे थे, कैमरे के पीछे दीपक खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।